यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जीएसटी को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, लेकिन पब्लिक को सीधा फायदा दिख रहा है। पब्लिक बम बम है, चाहे कार खरीदने वाले हों या बाइक खरीदने वाले हों। जीएसटी कम होने से गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आई। कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा कम कर दिया, जिससे कार खरीदारों में काफी उत्साह है। मुंबई के कार शोरूम से एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे लोग जिनका सपना था गाड़ियां खरीदने का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू हो जाएंगे। उसके बाद से लोगों ने जो है खरीदने की अपनी तैयारी की थी। मोदी जी ने हमें दिवाली पहले ही दे दिया, एडवांस में महीने भर पहले दे दी है, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, थैंक्स टू मोदी जी कि अभी जो गाड़ियां हम 1-1 लाख रुपए से सस्ती हो गई हैं। तो 100% आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफी राहत पाएगा गाड़ियों को लेके, क्योंकि 1-1.5 लाख मिनिमम प्राइस कम हुई है। कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियां देखने के लिए आ गए हैं। अब तक जिन लोगों ने अपने प्लान्स को होल्ड पे रखा था, अब उसे एग्जीक्यूट करने आ गए हैं। हाँ सर, अभी तो सस्ती हो गई है गाड़ी, बहुत जीएसटी में फर्क पड़ा है तो उसकी वजह से सस्ती हो गई है गाड़ी। 22 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप देख पाएंगे मतलब बहुत डिलीवरीज वगैरह के लिए शेड्यूल है गाड़ियां। पब्लिक नहीं कर रही है कि अभी कैसे कर दिए तभी नहीं किए, पब्लिक को सब समझ में आता है। लेकिन इंडी गठबंधन को पता नहीं क्या दिक्कत है, देश में कुछ अच्छा होगा ये लोग जो है तुरंत ये मोदी को घेरने, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए निकल जाते हैं। उसी में पब्लिक नाराज हो जाती है, अरे यार देश में अच्छा हो रहा दिख नहीं रहा। इसी तरह से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में भी काफी कमी आई। जीएसटी कम होने से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में 10 से 15 हजार रुपए तक की कमी देखने को मिल रही। लखनऊ में तो बाइक और स्कूटी खरीदने वाले इसे पीएम मोदी की तरफ से दिवाली गिफ्ट कह रहे हैं। भाई देखिए एक बार बाइकर्स और स्कूटर खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बाइक कार के शोरूम में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रा का पहला दिन है, लोगों की कोशिश होती है कि शुभ दिन गाड़ियां खरीदें और वही होता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। जीएसटी कम होने से हमें फायदा हुआ, लगभग 10-12 हजार का फायदा हुआ। 10-12 हजार का। एक्टिवा में जो है 8 से 9 हजार रुपए है, एसपी में भी जो है 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए तक कम हुआ है। बाकी एसपी 160 और हॉर्नेट में 12 से 14 हजार रुपए तक कम हुए हैं, जो बड़े मॉडल्स हैं। तो जो उपहार दिया है प्रधानमंत्री जी ने ऑनरों को दिया है, जो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे, नई गाड़ी खरीद रहे, ये उनके लिए उपहार है। पूरा बड़ी बात है, वाली ऑफर है, बहुत बड़ी बात है। सेल में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक हम लोग आज मॉर्निंग से करीब 15+ व्हीकल्स कर चुके हैं और आज 200+ करेंगे यहाँ से। यानी सेल में अभी से इजाफा शुरू हो गया है। पब्लिक भी एक्साइटेड थी कि 22 तारीख आए, नवरात्र शुरू हो, बुकिंग शुरू की जाए। लेकिन इससे पहले कि आज आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाऊं, कांग्रेस राज में क्या था, अभी क्या है और अभी और कितना आपको फायदा होगा, एक जरूरी बात भी आपको बतानी है। आज से हम पाठशाला में एक नया और स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये स्पेशल चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, परिवार की नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास कई घटनाएं, कई चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता, कभी हम सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे सोचते नहीं कि इस घटना के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। छोटी छोटी बारीक बातें होती, लेकिन आपको सोचने पर यह बातें मजबूर कर देंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम दिया है सोचा है कभी। आज आपको दिखाएंगे सोचा है कभी में कि धूप में निकलने पर अगर आपका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन उसी धूप में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। आपने सोचा है कभी? इसका जवाब दूंगा एक आखिर में। लेकिन अब फिलहाल चैप्टर पे लौटते हैं। फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जनता तो गदगद दिख रही है, लेकिन इंडी वाले परेशान हैं। जीएसटी के फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पे की है, वो कुल राशि यूपी बीजेपी सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी क्या, या बीमा के अगले प्रीमियम में एडजस्ट किया जाएगा, या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या बीजेपी के वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किश्तों में दे दी जाएगी। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने यूपीए के वक्त वसूले जाने वाले टैक्स की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 से पहले क्या हालत थी, कैसे उनकी सरकार में लोगों को राहत मिली। सुनिए एक बार पीएम को, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए,
कितनी सारी परेशानियां थी, महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी पर सवाल उठाने वाले इंडी गठबंधन को यह भी देखना चाहिए कि जब यूपीए का जमाना था तो उनके राज्य में रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी हुआ करती थी। अब आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे अगर आप सामान देखें और तब से अभी को अगर आप कंपेयर करें कि कांग्रेस में कांग्रेस राज और अभी मोदी राज, इसमें अगर आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करें और इसमें आपको प्रोडक्ट बताता हूं, इसमें आपको टैक्स बता रहा हूं, कांग्रेस राज में टैक्स, मोदी राज में टैक्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप टूथपेस्ट देखिएगा, जो लोग आज कह रहे हैं कि अरे इतना पैसा, कांग्रेस राज में टूथपेस्ट पे 27% टैक्स लगता था, 27%। आज की डेट में वो 5% है बॉस। अपने जमाने में नहीं सोच रहा था कि टूथपेस्ट सस्ता कर दें। हेयर ऑयल, अब मान लीजिए आज की डेट में ये लोग सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, दिमाग में एकदम गजगज हो जाता होगा। तेल लगाने से चंपी से आसानी होती होगी, थोड़ा राहत मिलेगी। कांग्रेस राज में 27% था तेल पे टैक्स। आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने 5% कर दिया कि लगाओ तेल भर भर के लगाओ। साबुन, खाली पॉलिटिक्स में धुलाई थोड़ी होती है, रोजमर्रा में भी तो शरीर धोना पड़ता है, साबुन लगता है। कांग्रेस राज में 27% टैक्स था बॉस, साबुन पे 27%। मोदी राज में घट के हो गया 5%। अब यही सब सुन के आपका दिमाग एकदम गर्म हो रहा होगा कि बॉस ये लोग किस मुंह से बात करते हैं, तो ठंडा कैसे कीजिएगा, तो एसी चलाना पड़ेगा। एसी चलाइएगा तो कांग्रेस राज में 31% टैक्स देना पड़ता था, आज की डेट में घट के 18% टैक्स हो गया। चलाओ एसी। ये सब सुन के पेट अगर मान लीजिए आपका भर गया कि भाई अब कुछ नहीं, अब घर में नहीं बनाएंगे, अब जाएंगे बाहर खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में कितना टैक्स लगता था भाई? पहले रेस्टोरेंट में पहले 21% टैक्स लगता था खाने में, अब लगता है 5%। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं कि तुम बाहर जाके खाओ ना यार, 5% टैक्स दो। पुराने जमाने में खुद खा जाते थे, दूसरे को खाने पर टैक्स लगाते थे, ऐसी भी सरकारें थी। अच्छा आप देखिए, इतना टैक्स देख के तो किसी का भी मुंह कड़वा हो जाए, लेकिन उस जमाने में चॉकलेट खाना मुश्किल था। कांग्रेस के जमाने में 28% चॉकलेट पे टैक्स, आज की डेट में घट के हो गया 5%। अब बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि 2017 में ऐसा किए, 2025 में ऐसा किए, वैसा किए, आप क्यों नहीं किए थे बॉस? ये जो आप वसूल रहे थे आप कर देते अगर आपको पता था कि ये इतना आसान है। इसके अलावा भी कई चीजें जिस पर कांग्रेस के राज में ज्यादा टैक्स लगता था, और उस वक्त महंगाई अलग डबल डिजिट में रहती थी। आज महंगाई भी कंट्रोल में है और चीजों पर टैक्स भी कम है। जैसे सीमेंट पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लगी। सिलाई मशीन पर पहले 16% टैक्स था, अब 5% है। 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे पर पहले 19% टैक्स था, अब 5%। साइकिल पर 22% टैक्स वसूला जाता था, अब 5%। बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी का सिंबल है साइकिल, यूपीए सरकार में हिस्सा थे, लेकिन साइकिल पर टैक्स नहीं घटवा पाए। आज पूछ रहे हैं ये वो 5% टैक्स है आज की डेट में साइकिल पे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पर जो औसत टैक्स 31% का था, आज की डेट में घट के 18%। कांग्रेस के राज में देश कैसे टैक्स के जंजाल में फंसा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहानी बताई कि कैसे एक कंपनी को बेंगलुरु